तो चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, क्योंकि पीछे के वीडियो में हमने 2 तक कर लिए थे। क्या लिखा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या कहा गया कि एक आम की बगिया है, जैसे मान लो ये वाली एक आम की बगिया है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा आपको 800 मीटर स्क्वायर। आम की तो बगिया मतलब जो लंबाई है ना, ये लंबाई, ये क्या है लंबाई है, और ये वाली क्या है चौड़ाई है। जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की क्या है दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की क्या है दुगनी दे रखी है। देखो लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, इतना ही दे रखा दुगनी हो, थोड़ा सा हाँ चौड़ाई दुगनी हो, ठीक है। अब दुगनी जैसे मान लो कि भाई आपको दुगनी बोला गया, जैसे मैं मान लो कि चौड़ाई कितनी हमारी x मीटर है, कितनी है x मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई की कितनी है दुगनी का मतलब 2 गुना है, तो कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। 2x मीटर यही तो होगी ना कि जो चौड़ाई लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी है दुगनी। तो आपको क्या करना है चौड़ाई को मानना है, तो लंबाई अपने आप आ जाएगी। तो चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर हो जाएगी, यही तो होगा ना। ये तो बस इस तरह हमें करना है। अब इसको मान के कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको मान के लिखेंगे, माना आम की बगिया, आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई चौड़ाई की क्या है दुगनी है, तो कितनी हो जाएगी 2x मीटर है, ठीक है। साथ में आपको क्या दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, किसका आम की बगिया का, तो क्या लिखना है आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया जाएगा आपको 800 मीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या लगाना प्रश्नानुसार लगाना। अब आम की बगिया किसके आकार की बच्चों, जिसकी लंबाई चौड़ाई तो आयत के आकार की, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए आपको। तो क्या लिखोगे आप आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो आम की बगिया का क्षेत्रफल आपके पास कितना है 800, लंबाई आपके पास कितनी है, देखो लंबाई आपके पास कितनी है 2x, ये माना हमने 2x, और चौड़ाई कितनी है x। अब देखो x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 किसमें गुणा में इधर किसमें जाएगा भाग में, तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 800 बटे में क्या आएगा 2, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर बराबर 400। अब आप देखना चाहोगे सर आम की बगिया बनना संभव नहीं है, तो आप इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। देखो समीकरण बनाना चाहो तो आप कैसे बनाओगे x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 400 बराबर 0, यही तो हमारा दी गई समीकरण होता है इस तरह का। अब हम पहले इसकी क्या करेंगे जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच कर मूल्यों की प्रकृति जांच करेंगे। अगर मूल्यों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक होगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी क्या है इसको बनाना संभव है, अन्यथा संभव नहीं रहेगा। तो हम मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। तो अब देखिए आप आगे, तो हमारे पास क्या आया है x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 400 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे आप सत्यता की जांच करेंगे, मतलब सत्यता का मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे मूल्यों की प्रकृति, मूल्यों की प्रकृति। तो यहां देखो यहाँ x के गुणांक में क्या है 1 है, तो a का मान कितना है 1, b का मान क्या है 0, तो c का मान क्या है माइनस के 400। यहां से आपके पास क्या लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0,
बी का मान क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस 4 गुणा ए का मान 1 है और सी का मान है माइनस के 400 बराबर 0। 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस है, और 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 1600 बराबर 0। तो आपके पास कितना आएगा 1600, और 1600 बच्चों किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। तो मूल कैसे रहेंगे आपके, तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और जब मूल वास्तविक होंगे तो हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। अगर मूल काल्पनिक होते तो इसको बनाना संभव नहीं होता, इसका मतलब मूल क्या वास्तविक होता, इसको बनाना संभव है। अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे, अक्ष स्क्वायर, तो पूरे अक्ष स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, 400 को उधर भेज दो तो अक्ष स्क्वायर बराबर कितना होगा 400। देखो ऐसा क्यों, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 अक्ष से गुना तो 0 हो जाएगा, यही तो बचेगा। अब देखो यहाँ से अक्ष स्क्वायर बराबर ये अक्ष, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें जाएगा रूट में 400, ठीक है। अब ये कितना हो गया अक्ष बराबर, ये आएगा प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 किसका वर्ग होता है 20 का। तो देखो यहाँ से अक्ष बराबर क्या लेंगे आप, या तो 20 या फिर अक्ष बराबर क्या लेना चाहोगे माइनस का 20। देखो लंबाई चौड़ाई कभी भी बच्चों माइनस में नहीं होती है, ये तो होगी नहीं, तो हमारे अक्ष बराबर क्या होगी 20, और अक्ष बराबर आपने क्या माना था, क्या माना था आम की बगिया की चौड़ाई, तो क्या लिखोगे आप आम की बगिया की चौड़ाई क्या मानी थी आपने, अक्ष बराबर कितना आ गया 20 मीटर, और यही आप लिखोगे आम की बगिया की लंबाई, लंबाई क्या थी 2 अक्ष, तो 2 गुणा 20 तो कितने आ गई 40 मीटर। देखो लंबाई चौड़ाई की दुगनी है ना, लंबाई तो चौड़ाई 20 है तो लंबाई कितनी आ गई 40 मीटर, तो ये हमारी लंबाई चौड़ाई आ गई। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, देखो सबसे पहले आप देखना, जैसे मान लो इसने बोला कि दो मित्र, एक तो अक्ष है और एक दूसरा क्या है वाई है, इनकी आयु का योग कितना है 20 है। या फिर ऐसे समझिए आप, जैसे मान लो कि दो मित्रों के पास 100 रुपए हैं, कितने हैं 100 है, एक के पास मान लो 40 रुपए है, तो दूसरे के पास क्या करोगे आप, दूसरे के पास कितने आएंगे 100 माइनस 40 मतलब कितना आएगा 60 आएगा। ऐसे समझिए, जैसे मान लो एक के पास हमारे पास कितना x है, एक के पास कितना x रुपए है, तो दूसरे के पास कितना होगा 20 माइनस x, क्योंकि टोटल में से तो हम क्या करेंगे कम करेंगे, तो एक के पास x है तो दूसरे पास कितना होगा 20 माइनस x होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अगर पहले के अक्ष दूसरे कितने हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। अब देखो कितने वर्ष की बात की गई, 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व निकालोगे तो क्या लिखोगे 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पीछे, अगर 4 वर्ष पूर्व निकालोगे तो इसकी तो क्या हो जाएगी x माइनस 4, इसकी क्या होगी 20 माइनस x माइनस 4 कितनी हो जाएगी 16 माइनस x, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगी, पहले मित्र की आयु तो कितनी हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, और फिर उसके बाद में दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 16 माइनस x। तो यहां मैंने बताया कि यहां मैंने बता दिया ना कितना आएगा 16 माइनस x वर्ष। यहां मित्र लिख देना बच्चों, क्या है मित्र, पहले मित्र की आयु, उसके बाद में क्या लगाओगे प्रश्नानुसार।
प्रश्न अनुसार लगाओगे तो आप देखो इनकी आय का गुणनफल कितना बोला गया है 48 है। गुणनफल का मतलब गुणा बोला गया x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर कितना बोला गया है 48। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? तो देखो अब इधर से मैं मिटा देता हूं, यहां अंदर गुणा कर लो आप। देखो ये x इस पूरे से गुणा होगा तो ये क्या होगा x 16 माइनस एक्स, फिर ये माइनस के 4, ये भी पूरे 16 माइनस एक्स से गुणा होगा बराबर 48। अंदर गुणा करेंगे ये होगा 16x माइनस x को x से गुणा करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। अब देखो 16 को माइनस 4 को 16 से गुणा करें तो माइनस 4 गुना 16, माइनस 4 को इस x से गुणा करें माइनस 4 गुना माइनस x बराबर 48। ये तो हो गया 16x, ये हो गया x स्क्वायर। 16 चौक कितना हो गया 16 32, 16 कहता है 16 चौक 64, तो माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस, एरिया कितना होगा 4 को x से गुणा 4x बराबर 48। इसको इधर ले आओ या इसको उधर भेज दो तो ये क्या आएगा, पहले इनको जोड़ लो 16x और 4x क्या होगा माइनस x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस 64 बराबर 48। इस पूरे को उधर भेजेंगे ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस के 20x तो क्या होंगे माइनस के 20x प्लस के 64 और प्लस के 48 बराबर क्या होंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस के 20x, 64 एक कितना है 12 का 2 असल के 112 बराबर 0। ये हमारे पास दी गया समीकरण आ गया बच्चों। अब सबसे पहले इसकी क्या जाती है मूलों की प्रकृति जांच करेंगे। अगर मूल वास्तविक है तो आप निकालना संभव है, नहीं तो संभव नहीं है, तो आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम मूलों इस पहले इसके क्या निकाल लेते हैं, मूलों की प्रकृति निकाल लेते हैं। तो यहां से हम करेंगे मूलों की प्रकृति। तो a का मान कितना आपके पास 1, b का मान कितना माइनस 20, c का मान है 112। यहां से आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो यहां से देखो क्या आएगा b का मान है माइनस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर कितना माइनस 4 गुना 1 गुना 112, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 4 को 104 और 4 को 8 4 4 448, तो आपके पास कितना आएगा माइनस के 48। तो देखो ये इस मान तो क्या 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो कैसे होंगे मूल, मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो अगर मूल काल्पनिक है तो इनकी जो आयु है वो ज्ञात करना असंभव है। आयु क्या करेंगे हम ज्ञात करना क्या हो जाएगी असंभव है। अतः लिखोगे ऐसे लिखो, अतः वर्तमान आयु ज्ञात नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। यही उत्तर आपका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पारक को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर संभव है तो हम क्या निकालेंगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, पारक की लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। तो क्या करेंगे, माना पारक की लंबाई, पारक की लंबाई क्या हो जाएगी x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। उसके बाद में मैं पारक का क्या दे रखा परिमाप, तो यहां पे आपको दे रखा पारक का परिमाप, पारक का परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर, और यहां पारक का क्षेत्रफल दे रखा आपको, पारक का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर हो गया। यहां से आप देखो प्रश्न अनुसार पारक का परिमाप क्या है, पारक किसका है, एक आयताकार का है, तो लिखोगे पारक का परिमाप, पारक का परिमाप क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को ऐसे लिखते हैं चौड़ाई को 20 है, तो लंबाई गुना चौड़ाई मतलब L गुना B बराबर आपके पास कितना है 80। तो ये तो समीकरण नंबर हो गया 1, और यहां लिखोगे आप पारक का क्षेत्रफल,
तो पारक का क्षेत्र, सॉरी, पारक का परिमाप मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे। पारक का परिमाप होता है 2 गुणा L प्लस बी, तो यहाँ होगा 2 गुणा L प्लस बी होगा। और पारक का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुणा बी, मतलब L गुणा बी बराबर आपके पास कितना होगा? 400। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखो पहले इसको सरल कर लेते हैं, इसको नाम 1 नहीं देंगे, 2 को उधर भेज दिया, तो ये क्या होगा? L प्लस बी बराबर 80/2। ये कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, तो क्या होगा? L प्लस बी बराबर 40। ये समीकरण नंबर हो गया 1। समीकरण 1 से मान आपको निकालना है, किस भी L का या B का समीकरण नंबर किस में रखना है? 2 में। तो यहां से आप लिखोगे कि समीकरण 1 से, तो यहां से मैं लिखूंगा L बराबर 40 माइनस बी, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। ठीक है, तो यहां से मैं आप रखूंगा कि समीकरण 3 से L का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखो, तो यहां से मैं रखूंगा किसके? L के स्थान पे, तो यहां से कितना आएगा? 40 माइनस बी गुणा बी बराबर 400। अब बी के अंदर गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा? 40 बी माइनस बी को बी से गुणा करो, बी स्क्वायर बराबर 400। इसको पूरे को उठा उधर लेके जाओ, तो ये क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 बराबर 0। अब पहले तो हम क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, तभी तो पता लगाएंगे कि संभव है कि नहीं संभव है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे करते हैं इसे। तो आपने ले लिया होगा, अब देखिए इसको आगे क्या ऐसे करते हैं। तो यहां से आपके पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 बराबर 0। तो इधर वाले को हम मिटा देंगे। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ए का मान आपके पास कितना? 1 है, मतलब वो अब, और बी का मान कितना आपके पास? माइनस 40 है, तो सी का मान कितना? 400। तो यहां से आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है? 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 है, तो सी का मान कितना? 400। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 400 को 1 गुना 400, 400 को 400 गुना करोगे तो कितना होगा? 1600। तो कितना है? 16 में 1600 गया तो क्या आ गया? 0। तो मूल कैसे है? तो मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। अगर मूल बराबर है तो भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? आसानी से हम इसको बना सकते हैं, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो अब आसानी से हम करेंगे कि परिमाण इसको बनाना संभव, पारा को क्या बनाना संभव है, तो संभव हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 बराबर 0। देखो अब पहले इसके गुणा में 1 है, तो पहली और अंतिम संख्या गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 400, तो कितना आएगा? 400। 400 को ऐसे टुकड़े करने के, जोड़ने पे तो 40 आने चाहिए, गुणा करने पे वापिस कितना आने चाहिए हमारे पास? 400। तो 20 गुणा 20 कितना होता है? 400। अब देखो हमें तो माइनस के 40 चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? माइनस के 20 तो कितना आएगा? माइनस को 40। अभी के साथ में क्या है? बी है, तो इधर भी 20 से गुणा करोगे, इधर भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो इस 40 बी के स्थान पे कौन आ जाएगा? ये वाला। तो बी स्क्वायर माइनस 20 बी माइनस 20 बी प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ देखो ये दोनों एक पद है और ये वाला एक पद है, तो यहाँ देखो b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आएगा b माइनस 20। वो कैसे? b का यहाँ भाग लगाओ, b का यहाँ, b से b कट गया, एक b से यहाँ कट गया, तो b बचा और माइनस के 20। यहाँ देखो यहाँ पहले आपको लिखना b माइनस 20 बराबर 0। अब देखो यहाँ तो पहली बात यह है कि b आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का निशान, माइनस यहाँ आएगा 20, तो यहाँ पे आप लगाओगे माइनस 20 और माइनस 20 का भाग, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, 20 से 20 कट गया तो b आ गया, प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस, और 20 को काटोगे कितने पर कटेगा? 20 पर। 400 को 20 पर काटोगे तो 20 पर कटेगा, ये आ गया। अब ये दोनों सेम है तो बाहर निकालो, क्या आएगा? b माइनस 20। ठीक है, अब ये आपको b माइनस 20 कॉमन है, तो यहाँ भी b माइनस 20 का भाग और यहाँ भी b माइनस 20 का भाग, ये कट गया, यहाँ भी बचा b माइनस 20 बराबर 0। तो ये आप तो लिखोगे अतः या तो b माइनस 20 बराबर 0। अब देखो दोनों ही सेम है बच्चों, ये b माइनस 20 है तो एक का ही मान निकालेंगे हम, तो यहाँ से क्या आएगा? b बराबर 20, और b बराबर 20 का मतलब आपको क्या चाहिए? चौड़ाई। तो जो पारक की चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास? 20 मीटर। कितनी आ गई? 20 मीटर। तो ऐसे ही आप पारक की यहाँ लिख सकते हो, पारक की चौड़ाई कितनी है आपके पास? 20 मीटर है।
अब पारक की चौड़ाई अगर 20 मीटर है तो यहां से आप देखो पारक की चौड़ाई, तो पारक की क्या निकालेंगे हम, लंबाई। तो मैंने एक समीकरण लिखा है तो आपको, तो समीकरण नंबर कौन था, समीकरण 3 में। अब देखो समीकरण 3 में क्या लिखा था मैंने आपको, एल बराबर कितना था, 40 माइनस बी, ये तो था। तो यहां पर रख दो एल, बी का मान 40 माइनस बी, तो यहाँ एल बराबर भी कितना आ जाएगा 20। तो पारा की लंबाई भी कितनी आएगी बच्चों, 20 आएगी, और चौड़ाई भी कितनी है, 20 है। बस यही आपको करना था। तो आज हमारी प्रश्नावली बच्चों 4 की समाप्त हो गई है, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद।